जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। मैं आपको अब गीता जी का 16वां अध्याय सुना रहा हूँ। इसको आप श्रवण करें। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, देवी संपदा जिस पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ, इसे तू सुन। क्योंकि एक देवी संपदा होती है और एक आसुरी संप्रदाय होती है। इन दोनों का वर्णन दिया गया है इसमें, इसको श्रवण करें। आसुरी संप्रदाय प्राप्त है, उसके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से सर्वथा भय का अभाव, अंतकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, सत्तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थित और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भागवत पूजा और अग्निहोत्री उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता तथा मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन में अभिमान का त्याग एवं अंतकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता अभाव और किसी की भी निंदादि ना करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों से साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का ना होना, कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरणों में लज्जा और वृथा चेष्टाओं का अभाव तथा तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना, अपने में पूजता के अभिमान का अभाव, यह सब तो है अर्जुन देवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण। हे पार्थ, पाखंड, घमंड, अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी यही सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार की संप्रदायों में देवी संप्रदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संप्रदा बांधने के लिए है। जो देवी संप्रदाय है उससे काम करोगे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, और आसुरी संप्रदाय के संग रहोगे तो उसमें आपको बार बार जन्म मरण में आना पड़ेगा। इसीलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संप्रदा को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो देवों के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा। इसमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य, जो आसुरी स्वभाव राक्षसपना रखते हैं मन के अंदर, वो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और कर्तव्य कार्य में निवृत्त होने को भी नहीं जानते हैं। इसीलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण भी है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के। भाई भगवान कौन होता है, भगवान क्या कर लेता है? बहुत से ऐसे इंसानों में मैंने आदत देखी है, ये बहुत गलत है। क्यों? करने वाला परमात्मा है, तू क्या कर लेगा? ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। बहुत से कहते हैं क्या भगवान ने क्या किया, स्त्री पुरुष का संयोग हुआ जब वो हुआ, मगर जब तक उसकी पैदा नहीं होगी तुम पत्थर को रगड़ा करो, चिंगारी नहीं उठेगी। ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है।
इसके सिवा और क्या है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिसका तथा मंद है बुद्धि जिसकी, ऐसे वे सबका उपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दंभ मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी ना पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में वर्तते हैं। वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसे मानने वाले हैं। इसीलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि बहुत से पदार्थों को संग्रह करके चेष्टा करते हैं। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज यह तो पा लिया और मैं मनोरथ प्राप्त करूंगा तथा मेरे पास यह इतना है और मैं फिर और भी होवेगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और वो शत्रु मैंने तो मार दिया, अब दूसरे को मारूंगा और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ। मैं बड़ा धनवान हूँ और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से मोहित है। इसीलिए वे अनेकों प्रकार के भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वो महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वह अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। पाखंड करने से ही अपना पालन पोषण करते हैं। वह अहंकार बल घमंड कामना और क्रोध आदि परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष ऐसे पापाचारी ये संसार में ऐसे आदमियों को मैं बुरी योनियों में सूकर कुकर नीच योनियों में उत्पन्न करता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन वे मूल पुरुष जन्म में आसुरी योनियों में प्राप्त होते हैं क्योंकि इसमें जो कर्म करेगा गलत वैसा उसको भोग। क्यों ये कर्म योनि है इंसान की और जानवरों की ये भोग योनि है। कह दिया अरे बड़ा कुत्तापन दे रहा है ये इंसान तो उसका मतलब वो कुत्ता बनेगा अगले जन्म में। कुत्तापना दे रहा है तो कुत्तेपन के लक्षण है उसके अंदर। ऐसे ही इसके अंदर दिया गया है। आसुरियों योनियों को प्राप्त हुआ मेरे को ना प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गतियाँ प्राप्त होती हैं अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। हे अर्जुन काम क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए क्योंकि ये अर्जुन इन तीनों नरक के द्वारों में मुक्त हुआ अर्थात काम क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है हे अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से वर्तता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है और ना परम गति को प्राप्त होता है तथा ना सुख को ही प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नित्य किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। जय श्री कृष्णा। कोई भी कार्य घर में फलाने आजकल मैं बहुत देखता हूँ सलाह बहुत देते हैं फलाना ये करो जो 4 जने हैं 4 जने अपनी अपनी सलाह देंगे।
मैं केवल यही एक ही बात कहता हूँ, कोई भी सलाह मत लो, किसी की कोई सलाह मत लो, केवल शास्त्र की बात मानो। शास्त्र अनुसार जो इंसान चलेगा, अगर उससे त्रुटि भी हो जाएगी तो भगवान उसको क्षमा कर देगा। और तुम स्कूल में ही नहीं जाओगे, पढ़ोगे ही नहीं, तो क्या सीखोगे? डांट मास्टर तो मारेगा ही मारेगा। इसलिए पूजा करो, पाठ करो, भगवान का स्मरण करो। आज गणेश जी का दिन है, बुधवार है, गणेश जी की पूजा करो, गणेश जी से सीखो। गणेश जी ने किसी भी देवता की पूजा नहीं की और प्रथम पूजनीय बने। कैसे बने ये आप सब लोग जानते हैं। आज के आनंद की जय जयकार हो। जय श्री राधे राधे, श्री राधे। हरी चीज का दान करें, आपकी परेशानी दूर रहेगी।